हमारा बुरा चाहने वाले मरते दम तक हमारा बुरा ही चाहेंगे, पर उन्हें कहां पता है कि हमारा अच्छा करने वाले भी कई लोग आज भी हमारे साथ बैठे हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 9 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 9 जनवरी 2025 है, दिन गुरुवार का है और आज के विशेष उपाय में मकर संक्रांति पर भाग्य चमकाने के लिए कौन से तिल और गुड़ के उपाय हैं, यही इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा ताकि इसका फायदा पूरी तरीके से आप उठा सकें। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2081 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी दोपहर के 12:22 तक, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र रहेगा दोपहर के 3:07 तक, जिसके पश्चात कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन मेष राशि में विराजमान रहेंगे रात के 8:46 तक, जिसके पश्चात वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा दोपहर के 1:30 से लेकर 3 बजे तक। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दही खा करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है संख्यापाश योग, सुनफा योग, सम योग, अवयोग, कुहू योग, पामर योग, भारतीय योग, दान योग, स्ववीर्य योग, मातृ दीर्घ आयु योग, मातृ स्नेह योग और सुपुत्र योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं मकर संक्रांति आने ही वाली है। मकर संक्रांति से संबंधित विशेष उपाय के तौर पे मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप सरकारी बाधाओं से, झूठे दोषारोपण से, कोर्ट कचहरी से परेशान हैं? अगर आपका जवाब हां है तो मकर संक्रांति पर आप मकर संक्रांति कलश का प्रयोग जरूर कीजिए। हमारा नाभि चक्र सूर्य चक्र का उद्गम स्थल है और यह शक्ति का स्रोत बिंदु है। ना तो इसकी शक्ति का सामान्य व्यक्ति को ज्ञान होता है और ना ही इसका लाभ वो जिंदगी में कभी भी उठा पाता है। सूर्य चक्र को जागृत करने के लिए बाहर के सूर्य तत्व की पूजा आवश्यक है। यह हम सब जानते हैं कि जिस तरह सूर्य के बिना दृश्य अदृश्य की कल्पना नहीं की जा सकती, सूर्य के अस्तित्व के बिना सृष्टि की गतिशीलता नहीं रहती। सूर्य सत्ता, अधिकार, प्रबंध, सरकार इन सभी का स्वामी ग्रह है और सूर्य के अनुकूल होने पर राज्य अधिकारियों का स्नेह, अधिकार और ऐश्वर्य मिलता है। इसके विपरीत सूर्य की प्रतिकूलता होने पर राज्य बाधा हो, सरकारी दोषारोपण हो, अधिकारों से वंचित होना हो, झूठे आरोप लगने हो, पद अधिकारों से वंचित होना हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने हो, इन सभी मामलों में फंसना, सब कुछ ये देखने को मिलता है। अगर आप भी ऐसे ही किसी आरोप प्रत्यारोप से परेशान हैं तो इस मकर संक्रांति पर सूर्य शांति का विशेष उपाय मकर संक्रांति कलश के माध्यम से अवश्य कीजिएगा। और करना क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप जानकारी चाहते हैं या तो फिर अपनी समस्या जो भी हो उसके अनुरूप समाधान चाहते हैं तो बस इस नंबर पे संपर्क कीजिए, अपनी समस्या बताइए और समाधान अवश्य आपको दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव। अब ऐसे समय में यह जरूर कहा जाएगा कि लक फेवर करने वाला है, भाग्य का साथ मिलने वाला है। कई ऐसे काम जो अभी तक अटक रहे थे या फिर पूरी तरीके से प्रयास करने के बाद में भी टस से मस नहीं हो रहे थे, वो यहां पर चल पड़ेंगे और ऐसे में लोगों का साथ समर्थन खास तौर पे सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। जो भी व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं और खास तौर पे कॉस्मेटिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए हैं, या ये कहा जाए जिसको हम कहते हैं कि वुमेन हाइजीन के प्रोडक्ट से जुड़े हैं, आपके लिए इस समय शानदार रहने वाला है। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा बेनिफिशियल समय रहेगा। ये कहा जाए रिकवरी है, रिलीफ है, वो आपको देखने को मिलेगा। चेस्ट कंजेशन से यहाँ पे आपको राहत मिलेगी और इस समय में अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा करने वाले, खास तौर पे फैमिली के साथ में अगर कोई यात्रा है, या ये कहा जाए कि इस समय में किसी भी तरीके से आप कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा आपके लिए
बेहतर सिद्ध होगी, काफी ज्यादा अच्छी सिद्ध हो सकती है। ये कहा जाए कि एक अनुभूति जो होती है, एक एहसास होता है, वो यहां पे मिल सकता है। गृहिणी है तो घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस समय में मेहनत करते हुए आपको काफी ज्यादा अच्छा भी लगेगा और उसका अप्रिसिएशन भी यहां पर मिलता हुआ नजर आने वाला है। यहां पर अपने बच्चों को लेकर के खासतौर पे कोई बहुत समय से चिंता सता रही थी, तो उसका फाइनली यहां पे रिलीफ मिल जाना संभव हो सकता है। उनके करियर काउंसलिंग करवाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां पे भी काफी अच्छे लोगों से मिल मुलाकात होगी और सही राय आपको मिल पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 12th हाउस में। जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट से 30-35% के लगभग सपोर्ट मिल रहा है, पर इस बात का ध्यान जरूर देना होगा यहां पर बिना बात के खर्चे, या ये कहा जाए कुछ ऐसी खर्चे जो जरूरत के नहीं थे, वो आप करते हुए नजर आएंगे। डिप्रेसिव ज्यादा रहेंगे, मूड ऑल ओवर द प्लेस है और खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए पैसे फूंक देना जिसे हम कहते हैं, वो यहां पे आदत लग सकती है। इसका संभल करके आपको आगे बढ़ने के लिए सुझाव है। ऐसे समय में गुस्सा है, द्वेष है, यह परेशानी का कारण बन सकता है। खासतौर पे कांस्टेंट कंपैरिजन दूसरों के साथ में डिससैटिस्फैक्शन का कॉज आपके जीवन में बन सकता है। खुद की कोई भी उपलब्धि हो पर कांस्टेंट दूसरे के साथ में कंपैरिजन जो है वो आपकी खुद की रेस में आपको पीछे हटने पे मजबूर कर सकता है। यहां पे खासतौर पे अगर किसी भी सगे संबंधी के जा रहे हैं घर पे, तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके ईगो को, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को इस समय में हार्म करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। ऐसी बातें करके कॉन्स्टेंटली आपको किसी और की तारीफ सुना करके आपका मूड खराब करने का प्रयास किया जाएगा और आप कुछ यहां पे प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाएंगे। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस समय में आंखों से संबंधित किसी परेशानी को लेकर के डॉक्टर के चक्कर काटते हुए नजर आ सकते हैं। खासतौर पे यही कहूंगा, डॉक्टर के पास में जाते हैं डायग्नोसिस के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट के। डायग्नोसिस सही है तो ट्रीटमेंट अपने आप सही हो जाएगा। और दुर्भाग्यवशपूर्ण भारत की सबसे बड़ी परेशानी ही ये है कि डॉक्टर दवाई लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ना कि परेशानी को समझने में। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स, खासतौर पे अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं और स्पोर्ट्स से संबंधित कोई यात्रा करने वाले, कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए टीम के साथ में यात्रा करने वाले हैं, तो मान करके चलिएगा कि इस यात्रा से फायदा अवश्य मिल सकता है। 8th हाउस का चंद्रमा है, कुछ प्रॉब्लम के साथ में, या ये कहा जाए कुछ स्ट्रगल्स के साथ में यात्रा होगी, पर इस यात्रा का जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मेमोरेबल भी रहेगा और खासतौर पे अचीवमेंट जो इस यात्रा से होगी वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और मिथुन राशि के लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी और रात को 8:46 तक है, जिसके पश्चात 12th हाउस में गुरु और चंद्रमा की युति होगी। अब ऐसे समय में लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो इमोशंस थे आपके वो फुलफिल होते हुए नजर आएंगे। जो बिजनेस पर्सन हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, सीनियर्स का पूरी तरीके से यहाँ पे साथ मिलने वाला है। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनका यहाँ पे पूरी तरीके से सहारा मिलने वाला है। जो भी आपके काम है बहुत आसानी से पूरे होते नजर आएंगे। पर एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि इस समय में परिवार से संबंधित जो भी आप निर्णय लेते हैं उनकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वो आपको अच्छे जरूर लगे हैं, पर वापस श्रेय जो चाहते हैं कि क्रेडिट दिया जाए वो यहां पे संभव नहीं हो पाएगा। अब ऐसे समय में पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई विवाद है तो उसको लेके भी चर्चा अगर आप करते हैं तो आप काफी ज्यादा अच्छे से स्ट्रांगली डोमिनेट करते हुए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये समय जो है यंगस्टर्स भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे, दोस्ती में आगे बढ़ने का प्रयास भी करेंगे, जिसे कहते हैं लव को जागृत करने का प्रयास करेंगे, तो यह अवश्य देखने को मिल सकता है। और खासतौर पर जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ में रोमांस और रोमांच दोनों ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो गृहिणी है पूरा दिन आपके लिए बहुत शानदार है, पर शाम के समय में एक छोटी सी परेशानी, एक किसी ने कोई टिप्पणी कर दी, उसको लेकर के युद्ध जो है अपने जीवन साथी के साथ में आप कर बैठेंगी। इससे आपको बच करके रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। विपद तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए ये यहां पर 80% तक पॉजिटिव बना देंगे। अब 80% पॉजिटिविटी के साथ में चाहे व्यापार करें चाहे नौकरी करें, आसानी से आगे बढ़ना यहां पे संभव हो पाएगा। जो पैसों को लेकर के परेशानी इस समय से देख रहे थे कि आसानी से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, मेहनत पूरी लग गई है पर उस मेहनत का जो परिणाम है, सामने से क्लाइंट पेमेंट करने हैं, वो आ नहीं पा रहा था,
कहीं ना कहीं बार बार आगे पीछे बात होती रहती थी, तो यहां पे फाइनली आपको आपका पेमेंट मिल सकता है, या कम से कम आज अगर प्रेशर बनाया जाए तो कल के दिन सवेरे में आपको आपका पेमेंट मिल ही जाएगा। ये समय जो है सैटिस्फैक्शन का है, सम्मान का है और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का है। काफी ऐसे डिसीजंस आप लेते नजर आएंगे जो इस समय में चाहे रिस्क के साथ में ही हो, पर वो सही प्रूव हो जाएंगे, और सही प्रूव होने पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ज्यादा रिस्क लेने की हिमाकत आप करते हुए नजर आ सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से और दाम्पत्य जीवन में काफी ज्यादा सुख का अनुभव होगा, लोगों का साथ समर्थन मिलेगा, घर परिवार खास तौर पे इस समय में आपके कहे अनुसार चलेगा, जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति भी करता नजर आएगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में कैरियर के अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं या किसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए घर परिवार का सुझाव चाहते हैं, तो यहां पे आपको जरूर मिलेगा और काफी ज्यादा एक्सपर्टीज के साथ में मिलेगा, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और सिंह राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक, वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की थी, जो रात को 8:46 पर आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ने वाली है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, समय जो है पहिया है, खराब आता है तो फिर अच्छा भी आता है, और अच्छे के बाद में फिर खराब आता है। तो इस बात को समझते हुए कुंडली भी उस पहिए की तरह ही है। यहां पर आज का दिन जो है खास तौर पे ये कुछ स्ट्रगल के साथ में बीतने वाला है। प्लानिंग बहुत अच्छी थी, पर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में भूल चूक हो चुकी है, कोई परेशानी फेस कर रहे हैं और उसके कारण पूरी तरीके से फायदा जो है वो कमा नहीं पा रहे। प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, पर फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो भी साथ में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। खासतौर पे ऐसे समय में लीगल कहीं ना कहीं ट्रबल्स जो है वो आपका इंतजार कर रही हैं, इसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहिएगा, मेंटली ज्यादा बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप इस तौर पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि सीनियर्स जो हैं इस समय में फेवरेटिज्म प्ले करते हुए या वर्क प्लेस पॉलिटिक्स को खेलते हुए आपको कहीं ना कहीं गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, या तो फिर अगर संभव ना हो सके वो कि आपको जिम्मेदार ठहरा दें, तो फिर आपको वर्क लोड में दबाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। तो इसके लिए पहले ही मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहिएगा। यहां पे कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचना है, यानी कि गुस्से में आकर के मैं कर दूंगा, मुझे नहीं करनी ये नौकरी, मैं अपने जेब में अपना रेजिग्नेशन लेके चलता हूं, खास तौर पे ये गलती मत कीजिएगा। ये जो समय है हल्का पुल्का स्ट्रगल फिर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 29 मार्च 2025 से ढैया आपके लिए आरंभ होने वाला है। अब यहां पर हेल्थ की अगर बात कही जाए, खास तौर पे यात्रा अगर कर रहे हैं घर के बड़े बुजुर्ग, तो आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहां पे चेस्ट में कंजेशन कहा जाए, छाती में दर्द कहा जाए, तो इससे परेशान होना पड़ सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम के कारण परेशान होना पड़ सकता है। अपनी मेडिकेशन अपने साथ में जरूर लेकर के चलिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में है, जो कि 9th हाउस में रात को 8:46 पर प्रवेश करेंगे। मित्र तारा का 7 है, अष्टक, वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये आपके लिए इस समय में 70% सपोर्ट की है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सपोर्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है, पर चीजों को लेकर के मैनेज करना यहां पे जरूरी है। मेंटली बहुत ज्यादा यहां पे फ्रस्ट्रेट कहें, इरिटेट कहें, वो देखने का मौका मिल सकता है। नुकसान को रोक जरूर लेंगे, पर नुकसान हो क्यों रहा है इस चीज का आइडेंटिफिकेशन करना इस समय में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खासतौर पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, ये आज के दिन का वो गेम है, या ये कहा जाए आज के दिन का वो चैलेंज है जो फेस करना है, कि नुकसान आ रहा है, रोक रहा हूं, पर आ कहां से रहा है। पानी बह रहा है, पानी को बंद करने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करो, पर पानी आ कहां से रहा है, इसी को आइडेंटिफिकेशन करने में आज के दिन परेशानी आपको देखने को मिलने वाली है। और खास तौर पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कन्या राशि के लोग जो हैं यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड परेशानी जो है, खास तौर पे डाइजेशन से संबंधित, खाने पीने में कुछ गलत आ जाना, फूड पॉइजनिंग की परेशानी हो जाना, ये यहाँ पे देखने को मिल सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, आपको सांस से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और खास तौर पे वो लोग जो अंगीठी अपने घर में चला करके सोते हैं, आपको खास तौर पे इस समय में सतर्क होना ज्यादा जरूरी होगा। अब बात करते हैं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों की, तो ये समय जो है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन के साथ में आगे बढ़ेंगे, पर यहां पे ये कहा जाए कि फाइट करते हुए अपने आप को बचाए रखेंगे। पहाड़ के ऊपर हैं, पहाड़ के ऊपर रहना चाहते हैं, तो फिर नीचे से जो ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपको गिराने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे तो लड़ना जरूरी होगा ही। यहां पे यंगस्टर्स जो हैं, आप खास तौर पे संभल करके रहिएगा कि आपका गुस्सा जो है वो इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। अब शुभ रंग रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 80% तक पॉजिटिव बनाए रखा है। 20% की जो गिरावट है पॉजिटिविटी में, वो जन्म तारा के कारण अवश्य होगी। अब ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन में परेशानी नहीं, पर यह जरूर देखने को मिलेगा इस समय में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है उसके अंदर ज्यादा यहां पे फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। सोच रहे थे, बहुत अच्छा सोच रहे थे, हर किसी का सपोर्ट था, पर किसी एक ने आकर के उस बलून को फुस कर दिया और कॉन्फिडेंस कहां गया पता ही नहीं। यह इस समय में सबसे बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है कि आप में से ओहदे में जो ऊंचे लोग हैं, आपसे बड़े हैं, आपके सीनियर हैं या फिर फाइनेंशियली वेल टू डू हैं, वो इस समय में आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे, कोई ऐसी बात आपके कान में डाल देंगे जिसको सुन करके आप अपने कदम पीछे ले लें। पर यह समय जो है ये पॉजिटिविटी का है। कॉन्फिडेंस रखिए, दूसरों की बातों को मत सुनिए, अपने आप की जो रिसर्च है, अपने आप की जो इस समय में आपने एक्सपर्टीज गेन की है, उसकी यहां पे बात मानते हुए आगे बढ़िए, अपने कदम आगे बढ़ाइए, सफलता जरूर मिलेगी। फिर चाहे नौकरी पेशा है या व्यापारी वर्ग, इस समय में रिस्क उठाना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। काफी लोग जो हैं उनका मुंह बंद कराने का मौका यहां पे आपको मिल सकता है। पारिवारिक सुख और दांपत्य सुख की बात कही जाए तो इस समय में अवश्य ही ये दोनों भोगने का मौका मिलेगा, और खास तौर पे परिवार के अंदर जो बड़े सदस्य हैं उनका यहां पे सपोर्ट, उनके सोर्सेस का सपोर्ट, उनके सर्कल का सपोर्ट, यह आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फेवरेबल प्ले कर सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में कहीं ना कहीं जो न्यूली अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, यही कहा जाए हॉस्टल में रहते हैं, देश से बाहर रहते हैं, आपको खास तौर पे इस समय में कोई जॉब चेंज का मौका या फिर ये कहा जाए जगह चेंज करने का मौका अवश्य आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में। अब यहां पर शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन को 75% तक आपके लिए पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जा रहा है। कल के कंपैरिजन में आज का दिन बहुत बहुत ज्यादा बेहतर है, और रात को इससे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 8:46 पे 7th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर जाकर के आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण भी होगा। अब ऐसे समय में यह कहा जाए व्यापारिक लेन देन के अंदर शानदार तरीके से फायदा कमाएंगे। जो जॉब करते हैं उनको प्रमोशन के चांसेस यहां पे मिलते हुए नजर आ सकता है, अगर खास तौर पे चर्चा कर रहे हैं सीनियर्स के साथ में, या फिर ये कहा जाए कि दूसरी जॉब अगर आप देखना शुरू कर दी है तो सीनियर्स जो हैं आपकी कंपनी है वो इस समय में अलर्ट मोड में आ गई है और आपको रिटेन करने का पूरी तरीके से प्रयास जरूर करेगी। सांसारिक सुख सुविधाओं की यहां पर प्राप्ति होगी, अच्छी यात्राएं करने का मौका मिलेगा। खास तौर पर विदेश से संबंधित अगर आपको कोई फंड्स चाहिए थे या फिर वहां से संबंधित कोई आपका बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो शानदार तरीके से यहां पे कमाई देखने को मिलने वाली है। जो लोग बाहर से सामान मंगा करके इंडिया में बेचते हैं, आपके लिए भी काफी ज्यादा यह समय फेवरेबल हो सकता है। ऐसे समय में इंटरनेट से संबंधित या ऑनलाइन पोर्टल से जो सेल्स का काम करते हैं, आपके लिए भी शानदार ये समय जरूर सिद्ध होगा, क्योंकि यहां पे आपके एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा बेहतर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये समय जो है कंपटीशन है या ऑफिस पॉलिटिक्स है, उसका भी मुंह तोड़ जवाब देने का मौका आपके लिए लेकर के आ रहा है। अब शुभ रंग यहां पे रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 75% सपोर्ट था, यह 100% पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगा शाम को 8:46 पर। नोट कर लीजिए, क्योंकि यह समय है जो फैमिली लाइफ में बहुत बेहतर बदलाव लेके आएगा। और खास तौर पे यह भी कहा जाएगा इस समय में कि जो भी तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं, चाहे ऑनलाइन बिजनेस की प्रैक्टिस करते हैं या फिर अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से कोई ऐसा आइडिया चाहते हैं जो आपको आपके इस परेशानी से बाहर निकाले, वो लाइट बल्ब मोमेंट जो है वो आपको मिलने वाला है। वो एक ऐसा हाथ जो है जो दलदल से खींच करके बाहर निकाल ले, वो आपको इस समय में मिलने वाला है। पर सुबह का समय, ये कहा जाए 8:46 तक शाम के, जो आपको सावधान रहना है, खास तौर पे गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना है अपने हेल्थ को लेकर के। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप अपनी आंखों से संबंधित परेशानी को इस समय में फेस करते हुए चलेंगे, तो आपको इस चीज से यहां पे सावधान रहना है। और व्यापारी वर्ग है, चाहे नौकरी पेशा इंसान, यहां पे पॉजिटिविटी आपको बताया हूं, पर पॉजिटिविटी शाम के समय में है। ये कहा जाए कल के दिन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। मेजॉरिटी जो आज का दिन है काम करते रहेगा, कर्म के भरोसे आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। यहां पे अगर कोई भी इंसान आपको आकर के कहता है कि पैसे इन्वेस्ट कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मान करके चलेगा किसी स्कैम का शिकार बन बैठेंगे। शुरू शुरू में तो भी आपका काम चल जाएगा,
पैसे कुछ थे, हाथ में दे दिए जाएंगे, ट्रस्ट बिल्ड कर लिया जाएगा, पर थोड़े ही समय के अंदर फिर एक बड़ा सा झटका देखने को मिल सकता है। अब ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन बेयर मिनिमम 15% सपोर्ट की है। इस समय में इस बात का मान करके चलिएगा, जो चीजें गलत हो सकती हैं उसके गलत होने की संभावनाएं पूरी हैं, और दुर्भाग्यवशपूर्ण जो यहां से हम सोच करके उसको रोक सकते थे, अपनी प्रतिक्रिया रोक सकते थे, वो भी हम कर बैठेंगे। तो इस कारण से आग में घी डालने का काम अवश्य होगा। तो मकर राशि के लोग जो हैं इस समय में कुछ चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पारिवारिक मोर्चे पे यहां पे मौन रहना, शांति बनाए रखने का प्रयास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे आपकी लाइफ पार्टनर है, उन्होंने कुछ कह दिया है या उनको कुछ कह दिया गया है, तो यहां पे उसी समय पे जाकर के जस्टिफिकेशन मांगना, लड़ लेना सही नहीं होगा। कोई बिजनेस से संबंधित बड़ा डिसीजन है, सेंसिटिव टॉपिक है, और आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेने को कहा जा रहा है, संभल करके चलिएगा। यह समय जो है, यह डिसीजन लेने में आपको फोर्स किया जा रहा है, जो आपके लिए बैकफायर कर सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप में हैं, और खासतौर पे नई नवेली रिलेशनशिप है कि जस्ट अभी ही शुरू हुई है, और लगता है कि यह तो मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप मुझे मिल गया है। तो संभल जाइएगा कि इस समय में या तो फिर आपको फंसाने का प्रयास किया जाएगा, या फिर पैसों के माध्यम से आपको इस समय में लूटने का प्रयास किया जाएगा, डराया धमकाया जाएगा। तो इससे संभल करके रहना जरूरी होगा। मकर राशि के जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कानों के अंदर कुछ ऐसी ऐसी बातें डालने का प्रयास किया जा सकता है, फिर वो चाहे आपके घर के दूसरे सदस्य हों, आस पड़ोस वाले हों, वो आपके घर के अंदर जो शांति बनी हुई है उसको भंग करने का पूरी तरीके से प्रयास करने वाले हैं। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, 7:30 का अंतिम चरण है, यहां पर कोई गलती ना कर बैठे जिसको लेकर के पछतावा 7:30 के बाद में करना पड़े। तो इससे संभल करके रहिएगा। खास तौर पे कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो उससे इस समय में परहेज करते हुए ही चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पे पिंक कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक आपके लिए यहां पे पॉजिटिव है, पर 8:46 पे यही चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लिए प्रॉब्लमैटिक जरूर सिद्ध हो सकता है। और इस बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा कि यहां पर ये सिचुएशन जो है ये आपको इमोशनल साइड में ज्यादा लेके जाने वाली है। खासतौर पे ये कहा जाए, बच्चों से संबंधित कोई भी निर्णय है वहां पे इमोशनल ज्यादा है, दोस्ती से संबंधित कोई भी निर्णय है वहां पे इमोशनल ज्यादा है, और ये इमोशंस जो है बातों को शेयर करने का, अपने जीवन के अंदर जो कोई बड़ा अचीवमेंट है उसको शेयर करने का है, ये पॉजिटिव इमोशंस है। अब ऐसे समय में धन से संबंधित कोई भी निर्णय, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डिसीजन है जिसको लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर किसी को उधार दिए थे वो पैसे वापस लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो अवश्य ही काफी ज्यादा फायदेमंद ये सिचुएशन डेवलप हो सकती है। पर ध्यान दीजिएगा, शाम को 8:46 से पहले पहले हमें एक्शन लेके उसका रिजल्ट लेके आ जाना है। इस समय में रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच ज्यादा होनी चाहिए। कोई ये नहीं पूछेगा मेहनत कितनी लगी है, लोग ये पूछेंगे कि काम हुआ या नहीं हुआ। खासतौर पे नौकरी पेशा इंसान है, आप इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि क्लाइंट के पास में सुबह से लेकर शाम तक दर दर भटके हैं, पर काम कुछ नहीं हुआ, तो ऑफिस के जो बॉस हैं वो यही कहेंगे पूरे दिन ऐश मौज किए हो, काम नहीं किए हो। ये बहुत बड़ी परेशानी उभर करके आ सकती है। अब ऐसे में 3rd हाउस का चंद्रमा जो पॉजिटिव साइड आपको लेकर के आने वाला है वो खासतौर पे ये है कि जो बड़े कोई इन्वेस्टमेंट है, या खासतौर पे जो आपके ऑफिस पॉलिटिक्स के लेकर के जो रचयिता हैं, जिन्होंने ये पूरा द्वंद्व रचा है, उन लोगों के ऊपर यहां पे एक्शन लेने में आपको सफलता मिल जाएगी। ऐसे समय में घर परिवार का खासतौर पे सपोर्ट आपको मिल जाएगा। यह कहा जाए कि घर में किन्हीं की शादी आ रही है, सगे संबंधी की शादी है, तो उसको लेकर के जो उत्सुकता घर में है उसको लेकर के शॉपिंग आज के दिन अवश्य होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, जो कि 3rd हाउस में शाम को ट्रांजिट करेंगे 8:46 रात को करेंगे 8:46 पे। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पे 75 से 100% की तरफ जाने वाला है, 75% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी पे। बस इस बात का ध्यान देंगे कि पूरा दिन जो आज है वो थोड़ा सा हम
ज्यादा सिक्योर होकर बिताएंगे। जहां पे रिस्क है वहां से बचेंगे, जहां पे अनसर्टेनिटी है वहां से दूरी बनाए रखेंगे। इतना सा ध्यान करके चलें तो आपका काम काफी ज्यादा आराम से आगे बढ़ सकता है। खासतौर पे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, कोई बड़े ऑर्डर को प्लेस किया है जिसके आने का इंतजार है, खासतौर पे कोई परचेज मैनेजर हैं आप, शोरूम के हो गए, मॉल के हो गए, या फिर आप बिजनेस ओनर है जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए इस समय में इंतजार कर रहे हैं। गुड्स आ जरूर जाएंगे, पर उस गुड्स के साथ में कहीं ना कहीं छोटी सी परेशानी अवश्य उभर सकती है कि स्पेसिफिकेशन के साथ में ना आए, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करके काम करना पड़े, तो वो सामने अवश्य आ सकता है। इस चीज़ को लेके थोड़ा सावधान रहेंगे। ऐसे समय में पैसों से संबंधित कोई भी डिसीजन है जहां पे एडवांस पेमेंट करने की जरूरत है तो वहां से दूरी बना करके रखिएगा। अभी इस तरफ, इस दिशा में कदम उठाना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध नहीं होगा। ऐसे समय में ईगो का सवाल भी बार बार बीच में आता रहेगा। कोई भी काम कर रहे हैं, तुम मुझे नहीं जानते, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा क्या ओहदा है, मेरा क्या स्टेटस, इस चीज को लेकर के परेशानियां ज्यादा दिखते हुए नजर आएंगे। और काफी ऐसे लोग जो ओहदे में आपसे काफी कम है, स्टेटस में आपसे काफी नीचे हैं, या एक आज आपका स्टाफ है, वो पलट करके जवाब देने में इस समय में 2 सेकंड नहीं लगाएगा। इससे संभल करके रहिएगा, क्योंकि ईगो की फाइट जो है वो यहां पे हावी ज्यादा होती हुई नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के 10 अचूक और ऐसे उपाय जो किसी भी इंसान का भाग्य चमका उठते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य का संबंध गुड़ से माना जाता है, तो शनि का काले तिल से। अब मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य अपने पुत्र यानी कि शनि के घर मकर राशि में जाते हैं, ऐसे में काले तिल और गुड़ का संबंध मधुर प्रतीक माना जाता है। जीवन में चल रही परेशानियां और दुर्भाग्य दूर भगाने के लिए मकर संक्रांति के दिन काले तिल और गुड़ का दान करना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, और इससे कुंडली के ग्रह दोषों को शांत भी किया जाता है और भाग्य चमक उठता है। क्या है वो उपाय, बस यही अब आपको बताना शुरू कर रहा हूं। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, सभी जो इस उपाय को देख रहे हैं, इन उपायों को करना जरूरी है। सिर्फ सुन करके अनसुना कर देना, प्रैक्टिस ना करना कोई काम का नहीं है। जब तक अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपाय ना किए जाएं, तब तक उपायों को सुन करके कोई फायदा नहीं होता। और मेरी आप सभी से यही विनती है कि इन उपायों को समझ करके, सुन करके अपने जीवन में मकर संक्रांति के दिन अवश्य कीजिएगा, और इसका चमत्कार जो है वो स्वयं आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। क्या है वो उपाय? सबसे पहले, मकर संक्रांति के दिन काले तिल और गुड़ से सूर्य देव की पूजा करने से सभी तरीके के कष्ट जो है वो आपके दूर हो जाते हैं। दूसरा, एक लोटे में, कलश में शुद्ध जल भरेंगे, उसमें काले तिल डाल देंगे। इस जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते हुए हम चढ़ा देंगे। जल पतली धार से चढ़ाएं और मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से चढ़ाते समय यह भी किया जा सकता है कि जल आप जब पूरा चढ़ा चुके हैं, अभिषेक कर चुके हैं, इसके पश्चात फूल और बील्व पत्र आप चढ़ाना शुरू करें। इससे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और आपके सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा उपाय, शिवलिंग पर हर रोज काले तिल अर्पित करें, और इससे शनि के दोष शांत होते हैं और पुराने समय से चली आ रही बीमारियां जो हैं उनसे भी निजात प्राप्त होता है। चौथा उपाय, काले तिल का दान करने से राहु और केतु और शनि, ये तीनों ही ग्रह के बुरे प्रभाव जो है उनको समाप्त किया जा सकता है। कालसर्प योग हो, साढ़े साती हो, ढैया हो, पितृदोष हो, इन सभी के लिए एक अचूक उपाय जो लाभ देता है वो यही है। पांचवा उपाय, हर शनिवार को काले तिल, काले उड़द को काले कपड़े में बांध करके किसी भी गरीब व्यक्ति को आप दान कर दीजिए। इससे धन से संबंधित समस्याएं जो है वो आपकी दूर हो जाती हैं। छठा उपाय, दूध में काले तिल मिलाकर के पीपल पर चढ़ाना, इससे बुरा समय दूर होता है। और यह उपाय जो है खास तौर पे मकर संक्रांति के अलावा हर शनिवार को किया जा सकता है। इसको आप ट्राई जरूर कीजिए, और इसका प्रभाव जो है वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज तक जितनों को भी बताया है उन्होंने यही कहा है कि यह उपाय हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा। सातवां उपाय, काले तिल और गुड़ के लड्डू, ये दोनों ही बना करके खाने से जहां घर में सुख समृद्धि आती है, वहीं इसका दान करने से और भी ज्यादा बेहतरी होती है। कैसे? सूर्य और शनि दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए इन लड्डुओं को आप दान करके देखिए। आठवां उपाय, कुंडली में शनि के दोष हो या फिर शनि की साढ़े साती या ढैया चल रहा हो,
तो किसी पवित्र नदी में हर शनिवार को काले तिल प्रवाहित करने चाहिए। इससे शनि दोषों की शांति हो जाती है। 9वां उपाय, संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी, इन सभी को दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। फिर बात आती है 10वें उपाय की। तो मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर के परिवार के सभी सदस्य जो हैं उनके ऊपर से 7 बार उसार दीजिए और घर के उत्तर दिशा में आपको फेंक देना है। ध्यान से वापस बताता हूं, 7 बार सभी सदस्यों के ऊपर से एक एक करके आप उसारेंगे और घर की उत्तर दिशा में से फेंक देंगे। ऐसा करने से कोई भी आने वाली धनहानि हो, कमी हो, रोग हो, तो वो नष्ट हो जाता है और घर में बरकत बनी रहती है। आशा करता हूं कि ये उपाय जो आज आपने सुने हैं, सिर्फ सुने ही नहीं हैं, नोट किए हैं। इनको मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 2025 को आप अवश्य करेंगे और इसको करने से इसका लाभ जरूर प्राप्त करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।